ओमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुर्वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। टेक्स्ट 49। सोयम अद्य महाराजा भगवान भूत भावना काल रूपो वर्तिनो अभवाया स्वरदुषा। Translation. That Supreme Personality of Godhead, Lord Shri Krishna, in the guise of the all-devouring time, Kala Rupa, has now descended on earth to eliminate the envious from the world. तो यहाँ पे नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को बोल रहे हैं कि वही कृष्ण अभी काल रूप में ये दुनिया में आए हैं और जो ईर्ष्यालु व्यक्ति हैं उनको समाप्त करने के लिए भगवान का अवतार हुआ है। Purport. There are two classes of human beings, namely the envious and the obedient. तो प्रभुपाद लिख रहे हैं कि दो श्रेणी के मनुष्य हैं। एक है जो असुर है, जो हमेशा ईर्ष्यालु रहता है, और दूसरा है जो भगवान के उपदेशों का पालन करता है, ओबीडियंट। सिंस द सुप्रीम लॉर्ड इज वन एंड द फादर ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स, द एनवियस लिविंग बीइंग्स आर आल्सो हिज सन्स, बट दे आर नोन एज असुरस। तो भगवान क्योंकि सबके पिता है, इसलिए जो व्यक्ति ईर्ष्यालु है, भगवान से ईर्ष्या करते हैं, बाकी लोगों से ईर्ष्या करते हैं, वो भी भगवान के पुत्र हैं, पर उनका नाम है असुर। बट द लिविंग बीइंग्स हु आर ओबीडियंट टू द सुप्रीम फादर आर कॉल्ड देवतास और डेमिगॉड्स बिकॉज दे आर नॉट कंटैमिनेटेड बाय द मटीरियल कंसेप्शन ऑफ लाइफ। पर जो जीव भगवान के उपदेशों का पालन करते हैं और भगवान के जो दिया हुआ कानून है, नियम है, उसके अनुसार चलते हैं, उनको देवता बोलते हैं। तो इसलिए देवता और असुर का मतलब क्या है? देवता का मतलब है जो भगवान के भक्त हैं वो देवता है, और जो भगवान के भक्त नहीं है वो असुर है। Not only are the asuras envious of the Lord in even denying the existence of the Lord, but they are envious of all other living beings. तो असुर प्रवृत्ति के लोग भगवान से तो ईर्ष्या करते ही हैं, पर उसके साथ साथ बाकी भी जो प्राणी हैं उनसे भी ईर्ष्या करते हैं। The predominance of asura in the world is occasionally rectified by the Lord when he eliminates them from the world and establishes a rule of devatas like the Pandavas. तो जब जब धरती में असुर का संख्या बहुत बढ़ता है, तब तक भगवान का अवतार होता है और भगवान आके ऐसे असुरों को मारते हैं और पांडव जैसे देवताओं को जो भगवान के भक्त हैं उनको राजा बनाते हैं। His designation as Kala in disguise is significant.
तो यहाँ पे नारद मुनि युधिष्ठिर को बोल रहे हैं कृष्ण भगवान अभी कैसे आए हैं, काल रूप, काल के रूप में आए हैं। ही इज नॉट एट ऑल डेंजरस बट ही इज इन द ट्रांसेंडेंटल फॉर्म ऑफ इटर्निटी, नॉलेज एंड ब्लिस। फॉर द डिवोटीज हिज फैक्चुअल फॉर्म इज डिस्क्लोज्ड and for the non-devotee he appears like Kala Rupa which is causal form। तो भक्तों के लिए कृष्ण के रूप में आते हैं और वही कृष्ण अभक्तों के लिए काल रूप में आते हैं। This causal form of the Lord is not at all pleasing to the asuras and therefore they think of the Lord as formless in order to feel secure that they will not be vanquished by the Lord। तो इसलिए अगर हम भगवान का जो सेवा है, भगवान के रूप को मानते नहीं है, भगवान का दास नहीं बनते, तो हम सबको भगवान का दर्शन करना पड़ेगा। कैसे? काल रूप, काल के रूप में। टेक्स्ट 50। निशीपादितं देवकृत्यं आवेशसं प्रतीक्षते तावद्यूयम् अवेक्ष्यध्वं भवेद्यावत् ईशेवरा। The Lord has already performed his duties to help the demigods and he is awaiting the rest. You Pandavas may wait as long as the Lord is here on earth। तो यहाँ पे नारद मुनि युधिष्ठिर को भी हिंट दे रहे हैं। तो युधिष्ठिर को बोल रहे हैं कि आपको धृतराष्ट्र और विदुर के लिए शोक करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप लोगों का भी शायद अभी समय आ चुका है। तो क्योंकि काल रूप में हर एक व्यक्ति ये जो काल सर पर निकल लेता है, तो अभी ये अध्याय में हमने देखा कि कैसे धृतराष्ट्र और विदुर परमानेंटली हस्तिनापुर से निकल गए, उनका जिंदगी समाप्त हो गया। तो ये दुनिया एक स्टेज की तरह है, जैसे ड्रामा में होता है ना, तो एक व्यक्ति आता है, उसका रोल करके निकल जाता है, तो उसके बाद बहुत बार वो व्यक्ति का रोल रहता नहीं है, हो गया रोल समाप्त। जैसे रामायण में विश्वामित्र मुनि आते हैं। विश्वामित्र मुनि जब राम 16 साल के बच्चे हैं तब आते हैं और राम और लक्ष्मण को लेके जाते हैं, सीता का विवाह हो जाता है राम से। उसके बाद रामायण में विश्वामित्र मुनि का नाम ही नहीं है, फिर से हो गया रोल समाप्त। तो ऐसे ही यहाँ पे धृतराष्ट्र, विदुर और गांधारी का रोल समाप्त, सीन से निकल गए। और नारद मुनि युधिष्ठिर को बोल रहे हैं कि आप लोग रहिए यहाँ पे, क्योंकि कृष्ण का इच्छा था आपको राज्य करना चाहिए, पर कब तक रहिए? जब कृष्ण अपना लीला समाप्त करते हैं आप लोग भी निकल जाइए। तो हम देखेंगे कि अगला जो अध्याय है डिसअपियरेंस ऑफ लॉर्ड कृष्ण, कि कैसे कृष्ण ये धरती से उनके अवतार को समाप्त करते हैं। और उसके बाद वाला अध्याय है पांडवास रिटायर टाइमली। जब युधिष्ठिर और पांडवों को ये समाचार मिलता है कि कृष्ण चले गए, तो पांडव एक दिन एक्स्ट्रा रुकते नहीं हैं, परीक्षित को राजा बनाते हैं और निकल जाते हैं। इसलिए नारद मुनि यहाँ पे युधिष्ठिर को उपदेश दे रहे हैं कि आप सब लोग आपका कार्य कीजिए और प्रतीक्षा कीजिए, जब कृष्ण का लीला समाप्त होगा आप लोग भी निकल जाइए। Purport: The Lord descends from his abode Krishna Loka, the topmost planet in the spiritual sky, in order to help the demigod administrators of this material world when they are greatly vexed by the asuras, who are envious not only of the Lord but also of his devotees। तो कृष्ण अपने धाम से, कृष्ण लोक से भौतिक दुनिया में कब आते हैं? जब उनके जो भक्त हैं, देवता है, वो बहुत पीड़ित होते हैं। जो असुर हैं और जो दानव हैं उन पे बहुत अत्याचार करते हैं और उनको बहुत कष्ट देते हैं। तो देवताओं को बचाने के लिए कृष्ण का अवतार होता है। As referred to above, the conditioned living beings contact material association by their own choice, dictated by a strong desire to lord it over the resources of the material world and become imitation lords of all they survey। तो ये भौतिक दुनिया में हर एक जीव अपने स्वतंत्र इच्छा से ही आता है। भगवान किसी को यहाँ पे भेजते नहीं है। तो बहुत लोग पूछते हैं भगवान ने हमको यहाँ क्यों भेजा, ये भौतिक दुनिया क्यों बनाया? भगवान ने भौतिक दुनिया बनाया पर आपको जाने के लिए नहीं बोला, आप खुद ने चुनाव किया यहाँ पे आने के लिए। क्यों?
क्योंकि हमारे अंदर बहुत तीव्र इच्छा है जब हम आध्यात्मिक जगत में थे कि हमको भी स्वामी बनना है, हमको भी मालिक बनना है। तो इसलिए ये दुनिया में आते हैं, किसके लिए? नकली स्वामी बनने के लिए, इमिटेशन लॉर्ड्स। तो स्वामी एक ही है, मालिक एक ही है, कृष्ण। पर हम सब आते हैं ये दुनिया में, हमको भी लगता है हम भी थोड़ा स्वामी बन के देखेंगे, इमिटेशन। जैसे ओरिजिनल ज्वेलरी होता है ना, ओरिजिनल जो हीरा का हार है मतलब करोड़ों का रहता है, पर जिनके पास पैसा नहीं है साइड में एक दुकान रहता है, उसको इमिटेशन ज्वेलरी बोलते हैं। वही जो हार वैसा ही दिखता है, 100 रुपये में मिलता है। तो जिनके पास पैसा नहीं है इधर जाके खरीद लो। जैसे जेरोक्स होता है ना, बहुत बार पुस्तक रहता है, ओरिजिनल पुस्तक 1000 रुपये का रहता है, पर इसके लिए पैसा नहीं है तो क्या करो? जेरोक्स मारो, सस्ते में हो जाएगा। तो हम सब क्या है? भगवान के जेरोक्स हैं, इमिटेशन है। ओरिजिनल भगवान है, पर हम सब यहाँ पे स्वामी बनने के लिए आए हैं। Everyone is trying to be an imitation god. There is keen competition among such imitation gods, and such competitors are generally known as asuras. तो ये दुनिया में हर कोई किसके लिए आए हैं? भगवान बनने के लिए आए हैं, हर कोई स्वामी बनने के लिए आए हैं, राइट? तो और ऐसे भगवान के बीच में झगड़ा होता है, क्योंकि भगवान ने ये दुनिया बनाया है और बहुत सारे जीव है जो भगवान बनना चाहते हैं। तो भगवान बोलते हैं चलो आप लोग जाओ, एक दूसरे का साथ झगड़ा करो, साबित करो कि कौन भगवान है। एक बार एक टीवी शो था, तो उसमें बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि मैं कल की अवतार हूँ। तो वो टीवी शो के होस्ट ने 4-5 लोग थे वो जगह पे जो अपने आप को कल की अवतार बोल रहे थे, उसने सबको बुलाया, वो एक दूसरे को बताया नहीं कि दूसरा कल की भी आ रहा है। तो सब लोग साथ में आ गए, 6 लोग बैठे हैं कल की अवतार। तो ये होस्ट बोला आप लोग अभी डिसाइड करो कौन ओरिजिनल है। तो सबके सामने टीवी के में सब लोग झगड़ा कर रहे हैं, साबित कर रहे हैं मैं ओरिजिनल हूँ, ये डुप्लीकेट है। तो भगवान ने यहाँ पे बहुत सारे ऐसे इमिटेशन भगवान को भेजा है और एक दूसरे के साथ झगड़ा करते रहते हैं। असुर, एक असुर दूसरे असुर से झगड़ा करता है। When there are too many asuras in this world, then it becomes a hell for those who are devotees of the Lord. जब ऐसे असुर बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं तब ये दुनिया नरक बन जाता है भगवान के भक्तों के लिए। Due to the growth of the asuras, the mass of people who are generally devoted to the Lord by nature and the pure devotees of the Lord, including the demigods and higher planets, pray to the Lord for relief, and the Lord either descends personally from his abode or deputes some of his devotees to remodel the fallen condition of human society or even animal society. तो इसलिए जब दुनिया में असुर का जो संख्या है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और उनका जो पाप है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तब भगवान स्वयं आते हैं या अपने जो प्रतिनिधि को भेजते हैं, गुरु को, शुद्ध भक्त को, ताकि उनके प्रचार से और उनके शक्ति से ये सब असुर प्रवृत्ति बाहर निकल जाए। Such disruptions take place not only in human society but also among animals, birds and other living beings, including the demigods and higher planets. तो भगवान सिर्फ मनुष्यों का रक्षा करने के लिए नहीं, जानवरों की रक्षा करने के लिए भी अलग अलग प्रतिनिधि को भेजते हैं, देवताओं की रक्षा करने के लिए भी। Lord Shri Krishna descended personally to vanquish asuras like Kansa, Jarasandha, Shishupal, and during the reign of Maharaj Yudhishthir, among all these asuras were killed by the Lord. तो इसलिए कृष्ण स्वयं आते हैं, क्यों? क्योंकि बहुत सारे असुर थे जिनको मारना था, धरती पे बोझा बन चुके थे, कंस, जरासंध, शिशुपाल, राइट? उसके बाद दुर्योधन, शकुनी, ये सब कर्ण, तो इन सबको मारने के लिए भगवान ने अवतार लिया था। Now he was waiting the annihilation of his own dynasty called the Yadu Vamsha, who appeared by his will in this world. तो भगवान इन सब असुरों का नाश हो गया। अभी भगवान किसके लिए रुके हैं? भगवान रुके हैं कि उनका स्वयं का यदुकुल भी नाश हो जाए, क्योंकि भगवान साबित करना चाहते हैं कि बहुत शक्तिशाली व्यक्ति रहेगा यदुकुल जैसा भी, फिर भी ये भौतिक दुनिया का रूल क्या है, जिसका जन्म हुआ है उसका अंत होना निश्चित है, कोई ये दुनिया में परमानेंटली नहीं रह सकता। तो इसलिए भगवान रुके हैं, यदुवंश कब समाप्त हो जाएगा। He wanted to take them away before his own departure to his eternal abode.
तो कृष्ण उनके दान जाने से पहले यदुवंश के लोगों को अपने दान भेज देते हैं. Narada, like Vidur, did not disclose the imminent annihilation of the Yadu dynasty, but indirectly gave a hint to the king and his brothers to wait till the incident happened and the Lord departed. तो जैसे हमने देखा कि यह अध्याय के शुरुआत में विदुर जब तीर्थ यात्रा से हस्तिनापुर आते हैं, विदुर को ऑलरेडी समाचार मिल चुका था कि यदुकुल का नाश हो गया और कृष्ण उनके धाम चले गए, पर विदुर युधिष्ठिर को बताते नहीं है. और नारद मुनि को भी, क्योंकि नारद मुनि त्रिकालज्ञ हैं, उनको सब पता है, उनको भी पता था कि यदुकुल का नाश हो गया है और कृष्ण चले गए, पर वो भी बताते नहीं है युधिष्ठिर को. और युधिष्ठिर को बोलते हैं आप थोड़ी देर रुकिए, जब आपको समाचार मिलेगा तब आप निकल जाइए. तो इनडायरेक्टली क्लू देते हैं नारद मुनि. टेक्स्ट 51. धृतराष्ट्र सहा भ्राता गांधार्य च स्वभार्यया दक्षिणेन हिमवत ऋषीणाम् आश्रमं गतः. Translation. O king, your uncle Dhritarashtra, his brother Vidura and his wife Gandhari have gone to the southern side of the Himalayan mountains where there are shelters of the great sages. तो नारद मुनि अभी बहुत सारा तत्व ज्ञान युधिष्ठिर को देके कि क्यों आपको धृतराष्ट्र, विदुर और गांधारी के लिए रोना नहीं चाहिए, क्योंकि काल के प्रभाव से लोग साथ में आते हैं और बिखर जाते हैं. फाइनली बताते हैं कि धृतराष्ट्र, विदुर और गांधारी कहाँ पे हैं. तो बोलते हैं कि धृतराष्ट्र, विदुर और गांधारी हिमालय के सदर्न साइड, दक्षिण दिशा में, जहाँ पे बहुत सारे साधु संत रुके हैं, वहाँ पे पहुँच गए हैं. परपोर्ट. टू पैसिफाई द मोर्निंग महाराज युधिष्ठिर, Narad first of all spoke from the philosophical point of view, and then he began to describe the future movements of his uncle, which he could seize by his foreseeing powers, and thus began to describe as follows. तो पहले युधिष्ठिर ने हालांकि सीधा प्रश्न पूछा था, प्रैक्टिकल प्रश्न, गांधारी, विदुर और धृतराष्ट्र कहाँ पे हैं, पर नारद मुनि तुरंत उत्तर देते नहीं है, क्योंकि प्रचारक को हमेशा रुके रहते हैं अवसर के लिए. जब चांस मिलेगा वो फिलॉसफी बोल देते हैं, है कि नहीं. तो बहुत बार प्रभुपाद को रिपोर्टर कुछ प्रश्न पूछता था, आपका परिवार कैसा था, तो प्रभुपाद बोलते हैं परिवार को भूल जाओ, मैं अभी तुमको सुनाता हूँ. पूरा कृष्ण महामृत सुनाते थे और बाद में एक दो लाइन उनके परिवार के बारे में बोलते थे, क्योंकि भक्त रुके रहते हैं कब मैं सही चीज़ को बताऊँ. तो इसलिए नारद मुनि ने 10 श्लोक का बोल दिया कर्म के बारे में, काल के बारे में, और अभी बोल रहे हैं कि कहाँ पे गए. ओरिजिनल जो क्वेश्चन था युधिष्ठिर का, धृतराष्ट्र, विदुर और गांधारी कहाँ पे है. टेक्स्ट 52. श्रोतृभि सप्तवीर्या वै स्वर्धुनि सप्तधाव्यता सप्तानां प्रियते नाना सप्तश्रोत प्रचक्षते. Translation. The place is called Saptasrota, divided by 7, because there the waters of the sacred Ganges were divided into 7 branches. This was done for the satisfaction of the 7 great rishis. तो अभी नारद मुनि, क्योंकि उनको एग्जैक्टली पता है, दूरदर्शन यहाँ पर बैठे हैं हस्तिनापुर में, हिमालय में कहाँ गए हैं सब कुछ पता है, सैटेलाइट कनेक्शन था नारद मुनि का. तो इसलिए बोलते हैं कहाँ पे पहुँच गए हैं. हिमालय में एक जगह है जिसका नाम है सप्तस्रोत. सप्तस्रोत मतलब वो जगह जिसको 7 भागों में विभाजित किया है. जो गंगा है 7 भागों में, उधर गंगा का विभाजन होता है सप्त ऋषियों की संतुष्टि के लिए. तो वो जगह को सप्तस्रोत बोलते हैं, और यहाँ पे विदुर, गांधारी और धृतराष्ट्र है. टेक्स्ट 53. स्नात्वाना सुवनं तस्मिन् भूत्वा चाग्निं यथा विधि अभक्ष उपशान्तात्मा स आसते
Vigatayshana. Sarasate Vigasesana. Translation. On the banks at Saptastrota, Dhritarashtra is now engaged in beginning Ashtanga Yoga by bathing 3 times daily in the morning, noon and evening, by performing the Agnihotra sacrifice with fire and by drinking only water. This helps one control the mind and the senses and frees one from thoughts of familial affection. तो धृतराष्ट्र वहाँ पे क्या कर रहे हैं नारद मुनि बता रहे हैं. तो धृतराष्ट्र सप्त स्त्रोत में गंगा के तट में स्नान करते हैं. रोज 3 बार स्नान करते हैं और 3 बार अलग अलग यज्ञ करते हैं. अग्निहोत्र सैक्रिफाइस, अग्निहोत्र यज्ञ करते हैं और सिर्फ पानी पीते हैं. धृतराष्ट्र अभी खाना वगैरह सब भूल गए हैं, सिर्फ पानी पे जी रहे हैं. और ये करने से अष्टांग योग का प्रैक्टिस कर रहे हैं. तो ये करने से नारद मुनि बोल रहे जो इंद्रिय हैं और मन है वो नियंत्रित होता है और जो आसक्ति है परिवार के साथ वो धीरे धीरे टूटता है. Purport. The yoga system is a mechanical way to control the senses and the mind and divert them from matter to spirit. तो जो अष्टांग योग है पतंजलि का वो एक मैकेनिकल वे है. मतलब कैसे अलग अलग क्रिया करते हुए अलग अलग मुद्रा आसन करते हुए धीरे धीरे मन को भौतिक चीज़ों से धीरे धीरे आध्यात्मिक और कैसे लेके जाएं वो तरीका है. The preliminary process are the sitting posture, meditation, spiritual thoughts, passing manipulation of air passing within the body, and gradual situation in trance, facing the absolute person Paramatma. तो अष्टांग योग में 8 अलग अलग स्टेप है. यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि. तो शुरुआत कहाँ से होती है? अलग अलग आसनों से शुरू होती है. उसके बाद प्राणायाम, हमारे शरीर के अंदर जो हवा है उसको नियंत्रित करना. धीरे धीरे हमारे जो मन में विचार है उसको नियंत्रित करना. और फाइनली समाधि में भगवान के बारे में चिंतन करना, परमात्मा के ऊपर. Such mechanical ways of rising to the spiritual platform prescribe some regulative principles of taking bath 3 times a day, fasting as far as possible, sitting and concentrating the mind on spiritual matters, and gradually becoming free from vishaya or material objectives. तो अष्टांग योग कैसे होता है? पहले तो अलग अलग यम और नियम, डूज एंड डोंट्स, क्या करना है क्या नहीं करना है. क्या करना है? दिन में 3 बार स्नान करना है और वो भी यहाँ पे, क्योंकि हिमालय में बैठते थे, ऐसा नहीं कि गीज़र फैसिलिटी था, नहीं, जो पानी मिलेगा उसमें स्नान करना है. 3 टाइम कंपल्सरी. हाँ, ठंडी के मौसम में भी स्नान करना ही है, एक्सक्यूज नहीं. 3 बार स्नान करना, राइट. समाधि में बैठना, फास्टिंग करना, जितना होता है भूखा रहना, राइट, उससे वैराग्य आता है, राइट. और उसके बाद हमारा जो चित्त है आध्यात्मिक विषयों पे उसके बारे में चिंतन करना. Material existence means to be absorbed in the material objective which is simply illusory. तो आध्यात्मिक जिंदगी और भौतिक जिंदगी में फर्क क्या है? भौतिक जिंदगी में व्यक्ति हमेशा भौतिक चीजों के बारे में चिंतन करता रहता है, वही विचार चलता रहता है उसका. हाँ, तो ये सब माया का विचार है. तो भौतिक दुनिया में विचार क्या आता है? हाउस, country, family, society, children, property, business are some of the material coverings of the spirit, Atma, and the yoga system helps one to become free from all these illusory thoughts and gradually turn towards the absolute person, Paramatma. तो जब तक हम भौतिक विचारों में रहते हैं, हमेशा विचार किसके बारे में आता है? घर के बारे में, राज्य के बारे में, परिवार के बारे में, बच्चे के बारे में, प्रॉपर्टी के बारे में, बिजनेस के बारे में, यही सब विचार चलता रहता है मन में. भगवान के बारे में विचार आता ही नहीं है. तो योग का मार्ग मतलब धीरे धीरे ये जो भौतिक आसक्तियों से भगवान के बारे में ज्यादा चिंतन करना. चिंतन तो हम हमेशा करते रहते हैं, पर भगवान के बारे में चिंतन करना वो योग का मार्ग है. By material association and education, we learn simply to concentrate on flimsy things, but yoga is the process of forgetting them altogether. तो ये भौतिक दुनिया में एजुकेशन क्या है? भौतिक दुनिया का संग और एजुकेशन मतलब
हमेशा इनके बारे में, जो नश्वर है उसके बारे में सोचो। पैसे कैसे कमाओ, पैसे को कैसे बढ़ाओ, घर कैसे बांधूं, मेरे अपने शत्रुओं को कैसे मारूं, तो यही सब विचार चलता रहता है। मटीरियल एजुकेशन में यही चीज़ के बारे में सिखाया जाता है। पर आध्यात्मिक संस्कृति में, आध्यात्मिक एजुकेशन में योग का मार्ग सिखाया जाता है कि ये सब भूल जाओ और जो सही विषय है उसके बारे में सोचो। कृष्णेर संसार करो चाड़ी अनाचार, कृष्ण के बारे में संसार करो, ये जो संसार है उसको भूल जाओ। मॉडर्न सो कॉल्ड योगीज एंड योगा सिस्टम्स मैनिफेस्ट सम मैजिकल फीट्स एंड इग्नोरेंट पर्सन्स आर अट्रैक्टेड बाय सच फॉल थिंग्स एंड और दे एक्सेप्ट द योगा सिस्टम एज अ चीप हीलिंग प्रोसेस फॉर द डिजीजेस ऑफ द ग्रॉस बॉडी। जिन लोगों के पास बुद्धि नहीं है उनको लगता है कि योगा सिस्टम मतलब क्या, मैं अभी योगा कर रहा हूँ किसके लिए, अलग अलग सिद्धि की प्राप्ति करने के लिए, या आयु बढ़ाने के लिए, या हीलिंग, अपने बीमारी से बचने के लिए, है कि नहीं। आप बहुत बार देखेंगे वो क्रिश्चियन मिशनरीज आते हैं गाँव में, हीलिंग करते हैं, क्योंकि हर कोई अपना, हर एक के ज़िंदगी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। क्रिश्चियन भी, हिंदूज के भी बहुत सारे साधु बाबा होते होंगे, राइट, आपके गांव में, राइट। तो वो लोग क्या करते हैं, लोग जाते हैं उनके पास और उनके जो बीमारी है उसको क्योर करते हैं, और लोगों को लगता है कि यही भगवान है। तो लोगों को समझ में नहीं आता कि सही योग मार्ग क्या है, हमारे भौतिक आसक्तियों को तोड़ना, उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। लोगों को क्या चाहिए, भौतिक रूप में सुख चाहिए, मुझे बीमारी से मुक्त होना है, मुझे अच्छा शरीर चाहिए, अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, ये सब के लिए योग करते हैं। बट फैक्चुअली द योगा सिस्टम इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग टू फॉरगेट व्हाट वी हैव एक्वायर्ड थ्रू द स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस। तो योग का मार्ग है वैराग्य, जो हमने आसक्ति प्राप्त किया है उससे वो आसक्तियों को तोड़ना, वो योग का मार्ग है। आसक्तियों को बना के रखना और ये भौतिक दुनिया में खुश रहना योग का मार्ग नहीं है। Dhritarashtra was all along engaged in improving family affairs by raising the standard of living of his sons or by usurping the property of the Pandavas for the sake of his own sons. तो धृतराष्ट्र टिपिकल गृहमेधी है, जो आधुनिक दुनिया का सक्सेसफुल व्यक्ति है। कौन सा भी तरीके से वो चाहता है कि मेरा परिवार, मेरे बच्चे खुश होने चाहिए, बाकी लोगों का जिंदगी कुछ भी हो जाए, मैं और मेरा परिवार, बस उसके बारे में सोचते हैं। तो लोगों का आजकल सक्सेस का फॉर्मूला क्या है, मैं खुश होना चाहिए और मेरे परिवार के लिए मैं बहुत धन इकट्ठा करके जाऊंगा, बस उसके लिए। तो धृतराष्ट्र ने पूरा जिंदगी इसके लिए लगा लिया, इसके लिए इंप्रूविंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जिंदगी के स्टैंडर्ड को इंप्रूव करो। सी क्लास से बी क्लास, बी क्लास से ए क्लास जेल, वहां तक आ गया, बहुत हो गया। तो धृतराष्ट्र इसी में फंसा था। These are common affairs for a man grossly materialistic and without knowing the spiritual force. तो इसलिए जिन लोगों के बारे में आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, यही चीज करते हैं, अपना जो भौतिक जिंदगी है, परिवार है, उसको सुधारने का प्रयास करते रहते हैं। He does not know how this can drag one from heaven to hell. By the grace of his younger brother Vidura, Dhritarashtra was enlightened and could see his grossly illusory engagements, and by such enlightenment he was able to leave home for spiritual realization. तो धृतराष्ट्र को लग रहा था यही जिंदगी है, ये परिवार, इनको बढ़ाना, इनका पालन पोषण करना, इनको खुश रखना, यही जिंदगी है। पर विदुर आके उनका आंख खोलता है और बोलते हैं कि ये माया का जिंदगी है, अब जितना भी परिवार को पकड़ के रखेंगे, परिवार आपके साथ हमेशा नहीं रहेगा, राइट, अगला जीवन में कहाँ जाएंगे आप, उसके बारे में तो सोचो। तो विदुर उनका आंख खोलते हैं और उनका जो आसक्ति है धीरे धीरे तोड़ते हैं, और अभी धृतराष्ट्र फाइनली बूढ़े अवस्था में वन की ओर प्रस्तावन करते हैं। श्री नारद देव was just foretelling the way of a spiritual progress in a place which was sanctified by the flow of the celestial Ganges. तो नारद मुनि ऑलरेडी उनको पता है धृतराष्ट्र कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, इसलिए स्टेप बाय स्टेप वो युधिष्ठिर को बोल रहे हैं धृतराष्ट्र का क्या क्या करने वाले हैं।
और स्पेशली क्योंकि हिमालय में गए हैं और गंगा के तट में बैठे हैं, तो धृतराष्ट्र का कल्याण होगा। दिस इज नेसेसरी फॉर स्पिरिचुअल एडवांसमेंट ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज। ड्रिंकिंग वाटर ओनली विदाउट सॉलिड फूड इज ऑल्सो कंसिडर्ड फास्टिंग। This is necessary for advancement of spiritual knowledge. A foolish man wants to be a cheap yogi without observing the regulative principles. तो प्रभुपाद लिख रहे हैं, जैसे नारद ने यहाँ पे बोल रहे हैं, जो योगी है, धृतराष्ट्र है, फास्टिंग करता है, पूरे तरह से अन्न से दूर रहते हैं, कुछ खाते नहीं है, सिर्फ पानी पीते हैं। क्योंकि अगर किसी को योग मार्ग में बढ़ना है तो तपस्या करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना तपस्या का योग मार्ग में प्रगति नहीं होगा। अ मैन हु हैज नो कंट्रोल ओवर द टंग एट फर्स्ट कैन हार्डली बिकम अ योगी। तो जब तक जीवा पे नियंत्रित नहीं रहता, कोई योगी बन नहीं सकता। सेवन मुखे ही जीवादो स्वयं एवं स्फुरत्यत। तो योग का मार्ग जीवा से शुरू होता है, जीवा पे कंट्रोल करना, नियंत्रित करना। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं योगी एंड भोगी आर टू ऑपोजिट टर्म्स। तो योगी का ऑपोजिट टर्म क्या है? भोगी। भोगी मतलब हमेशा भोग करता रहता है, अपने जीवा को संतुष्ट करने का प्रयास करता रहता है। पर योगी कौन है? जो जीवा पे नियंत्रण करता है। अ भोगी और द मेरी मैन हु ईट्स एंड ड्रिंक्स कैनॉट बी अ योगी, फॉर अ योगी इज नेवर अलाउड टू ईट एंड ड्रिंक अनरिस्ट्रिक्टेडली। तो जो हमेशा इंद्र तृप्ति करता रहता है, अलग अलग अच्छा खाता रहता है, मजा करता रहता है, अपने इंद्रियों को संतुष्ट करता रहता है, ऐसा व्यक्ति योगी बन नहीं सकता। क्योंकि योग के मार्ग, अष्टांग योग के मार्ग का पहला दो नियम है यम और नियम, मतलब थोड़े चीज से दूर रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। वी मे नोट विथ प्रॉफिट हाउ धृतराष्ट्र began his yoga system by drinking water only and sitting calmly in a place with spiritual atmosphere, deeply absorbed in the thoughts of Lord Hari, the person of Godhead. तो प्रॉपर लिख रहे हैं, हमको नोट करना चाहिए कि धृतराष्ट्र कैसे योग का मार्ग पालन करते हुए पहले अपने इंद्रियों को दमन करते हैं, खाने को रोक देते हैं, सिर्फ पानी पे जीते हैं। दूसरा, जो वातावरण है वो बहुत अनुकूल है योग के लिए, हिमालय और जहाँ पे गंगा बहती है। तो ये दूसरा चीज़ इंपॉर्टेंट है, सही वातावरण, और हमेशा भगवान के बारे में चिंतन कर रहे हैं। तो इस तरह से नारद मुनि युधिष्ठिर को बताते हैं कि धृतराष्ट्र क्या क्या करेंगे और आगे जाके फाइनली अपने शरीर को कैसे त्यागेंगे। तो टेक्स्ट 54 से हम कल सुबह देखेंगे। हरे कृष्ण।